अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। पप्पू बस में ड्राइवर के पीछे बैठा खुद से बातें कर रहा था। अगर मेरी माँ हथनी होती और बाप हाथी होता तो मैं एक छोटा हाथी होता। अगर मेरी माँ एक चिड़िया होती बाप चिड़ा होता तो मैं एक चिड़ा होता। अगर मेरी माँ शेरनी होती और बाप शेर होता तो मैं एक छोटा शेर होता। ड्राइवर को गुस्सा आ गया और बोला कि अगर तेरी माँ कमीनी होती बाप कमीना होता तो तू क्या होता। पप्पू बोला फिर मैं बस ड्राइवर होता। बीवी ने अपने शोहर से कहा, सुने 2000 रुपया दे दें वापस कर दूंगी। शोहर ने पर्स निकाला और 2000 रुपया देने लगा तो बीवी बोली, अच्छा चलो 1000 रुपया दे दें, 1000 बाद में ले लूंगी। बीवी सुबह बोली, मुझे आपने 1000 रुपये लिए थे। शोहर पर्स से 1000 रुपया निकाला और देने लगा तो फिर बीवी बोली, रहने दें, मुझे आपको 1000 रुपये देने भी तो हैं, चलो बराबर हो गए। तब से शोहर बेचारा सोच रहा है गड़बड़ कहाँ है। हाय ओए रब्बा। एक आलमा से दूसरी शादी के फजाइलो बरकात सुनने के बाद एक औरत उठकर उसके पास आई और सरगोशी की कि क्या वाकई मर्द की दूसरी शादी के हक में हैं। तो आलमा ने जवाब दिया, जी बिल्कुल। औरत बोली, खुदा का शुक्र है, पहले मैं आपसे बात करने से झिझकती थी, दरअसल मैं आपके खावंद की दूसरी बीवी हूँ। इतना सुनना था और फिर आलमा बेहोश हो गई। ओह माय गॉड। पता नहीं वो कौन सी लड़कियां हैं जो पैसे बचा बचा कर जेवर बना लेती हैं। हमारे पास तो 4 पैसे आ जाएं तो पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा के ख्यालात आते हैं और तब तक आते रहते हैं जब तक पैसे ख़त्म ना हो जाएं। ले फिर। लंदन की एक बस में लड़कियां सवार हो रही थीं। जब बस भर गई तो एक सरदार सवार होने लगा। कंडक्टर ने सरदार से कहा, नो मोर नो मोर। सरदार गुस्से से बोला, सालिया मोरनियां ते सारियां चढ़ा लिया ने, हुण मोर आया तो मौत पै गई है। मारो मुझे मारो। बूढ़ा, बेड मजबूत बनाना, मेरे बेटे को बहू के साथ सोना है। मिस्त्री, फिक्र ना करो साहिब, ऐसा मजबूत बेड बनाऊंगा कि सारा मोहल्ला भी बहू के साथ सोए तो फिर भी बेड नहीं टूटेगा। ओ तेरी खैर। हवालदार ने थानेदार को टेलीफोन किया, जनाबे आली, इधर हमारे इलाके में कत्ल का जुर्म हुआ है। एक औरत ने अपने खामन को सर में बेलन मारकर हिला कर दिया है। थानेदार, क्यों, क्या वजह थी। हवालदार, जनाबे आली, मुजरमा ने फर्श को ताज़ा ताज़ा साफ किया था और फर्श अभी गीला था कि बस उसका खामन जूतों समेत किचन में चला गया था। थानेदार, मुजरमा को गिरफ्तार कर लिया है। हवालदार, नहीं जनाब, वो अभी तक किचन में है और हमने गिरफ्तार नहीं किया। थानेदार, क्यों। हवालदार, जनाब हम इंतजार कर रहे हैं कि पहले किचन का फर्श खुश्क हो जाए। प्रोग्राम पे बढ़ गया। एक पठान अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चूड़ियां लेके गया। गर्लफ्रेंड शर्माते हुए बोली, खुद ही पहना दो ना। पठान, मुझे नहीं पता था इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, वरना मैं कपड़े भी ले आता। एक पठान इंडिया गया। हिंदुओं ने पठान को बहुत मारा। पूछो क्यों। वहाँ बारिश हो रही थी। पठान ने मंदिर में जाकर काली माता को बाहर बारिश में रखा और बोला, खोचा कभी नहा भी लिया करो, बंगालन कितनी काली हो गई है। मारो मुझे मारो। बीवी ने शोहर से पूछा, अगर मैं 4-5 दिन के लिए नजर ना आऊं तो फिर आपको कैसा लगेगा। शोहर ने खुशी से कहा, अच्छा लगेगा। फिर पीर को भी बीवी नजर नहीं आई, मंगल को भी बीवी नजर नहीं आई, बुध को भी बीवी नजर नहीं आई, जुमेरात को भी बीवी नजर नहीं आई। आखिरकार जुमा को जब आंखों की सोजन कम हुई तो फिर थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी। शेख साहिब के यहाँ मेहमान आया और आते ही दहशतनाक खबर सुना दी कि वो 5 दिन यहीं रहेगा। शेख साहिब गुस्से से उठे और बाजार से गाय का पाव गोश्त ले आए और आते ही बेगम को ऊंची आवाज में बोले, मेहमान की खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज भिंडी गोश्त बनाओ। खाना लगा तो गोश्त सख्त था। मेहमान ने भिंडी खा ली, गोश्त बच गया। दूसरे दिन दाल गोश्त, तीसरे दिन पालक गोश्त, चौथे दिन आलू गोश्त, 5वें दिन शेख साहिब कहने लगे, आज आखिरी दिन है, ऐसा करो करेले गोश्त पका लो। ये सुनकर मेहमान बोला, शेख साहिब
अल्लाह का वास्ता है गोश्त दुकानदार ਨੂੰ वापस कर आओ तो खाली करेले पका लो। हाय ओए रब्बा। एक आदमी तलवार लिए मस्जिद में गया और आवाज लगाई, आप में से कोई सच्चा मुसलमान है? एक बुजुर्ग बोले, मैं हूँ। आदमी उनको बाहर ले गया और उनके कदमों में बकरा ज़िबा किया। फिर आदमी मस्जिद में गया, तलवार से खून टपक रहा था, लोग घबरा गए। आदमी बोला, और कोई सच्चा मुसलमान है? किसी ने आवाज़ लगाई, मौलवी साहिब हैं। मौलवी साहिब गुस्से से बोला, बकवास कर रहा है कमीना, मैं तो ऐलान करवाने आया था कि परसों से केबल नहीं आ रही। इत्थे रख। मियाँ बीवी खरीदारी करके घर वापस आ रहे थे। मियाँ दिल ही दिल में हिसाब लगा रहा था कि कुल कितना खर्चा हुआ है। उसी लम्हे बीवी ने आसमान पर 14वीं रात के चांद को देखकर शोहर से कहा, डार्लिंग देखें चांद कितना खूबसूरत है। शोहर ने जल कर कहा, बेगम बस करो, इसे अगली तनख्वाह पर खरीद लेना। बेड़ा गर्क। जहाज में सफर के दौरान एयर होस्टेस एक पेंडू के पास आई और बोली, आर यू रिलैक्स? पेंडू को बात समझ नहीं आई और वो इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर बाद एक और एयर होस्टेस पेंडू के पास आई और कहा, आर यू रिलैक्स? पेंडू फिर इधर उधर देखने लगा और अपनी सीट से उठा, देखा पीछे एक गोरा बैठा है। पेंडू ने उससे पूछा, आर यू रिलैक्स? गोरे ने जवाब दिया, यस आई एम रिलैक्स। पेंडू ने गोरे की गर्दन पर एक लगा कर कहा, ते मामा बोलदा क्यों नहीं, सारे तेनू लभन दे ने।